पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, तलबा को स्कॉलरशिप देने पर बहुत खुश हूँ। मेरे पास सभी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है। आज सियासी लीडर नहीं, एक माँ के तौर पर खिताब कर रही हूँ। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, होना भी चाहिए। तलबा का ख्वाब अब मेरी जिम्मेदारी बन गया है। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। 10 या 11 दिसंबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवा दी। इजलास में पीका एक्ट तरमीमी बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। अपोजिशन डी चौक पर एहतजाज में मुबैना तशद्दुद का मामला उठाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म की वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदिया ताल्लुकात में तब्दीली लाने का अज़्म। मफाहिमती यारदाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत ने अमन अमान बहाल करना था, मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हर जगह कहा गया अदालती हुक्म पर हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आप बताएं, आपने क्या किया? मेरे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज करना मुजाहिरीन, कारोबार, दरख्वास्त गुजार का हक है। हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाए? PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। PTI की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। 24 नवंबर के अहम मौके पर मुजाहिरे का ऐलान किया। इसी जमात की जानिब से 35 पंचस का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुपरा से गुफ्तगू। बोले, कानून के मुताबिक रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। इसकी सिक्योरिटी से मुताल्लिक खुसूसी क़वानीन नाफिज हैं। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरखास्त खारिज। असद कैसर फट पड़े, बोले बानी PTI जेल में है कि एहतजाज भी ना करें, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, दीवार से लगा दिया गया है। शिबली फराज ने कहा कि PTI सबसे बड़ी सियासी जमात एहतजाज का कानूनी और आईनी हक का इस्तेमाल किया। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। किस्म का माहौल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। हुकूमत इस वक्त काफ़ी पैनिक में नज़र आ रही है। ये जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये असल हकाइक से हटाने के लिए ये बात हो रही है। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज। थाना को हिसार में दर्ज मुकदमे में PTI सीनियर क़यादत नामजद। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी और बुशरा बीबी समेत 96 मुल्ज़िमान के वारंट हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। आरिफ अलवी की 3 मुकदमात में 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। PTI क़यादत का एक ही हदफ, मुल्क में इंतशार फैलाने। PTI की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ। कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शर्जील मेमन कहते हैं इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर प्रोपेगेंडा किया गया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सबसे पहले भागे। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तैनाती के हवाले से केस की समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि कमीशन के 2 मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जुडिशल कमीशन एक नाम तजवीज़ करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी जाता है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं 4 बार हल्का बंदियाँ की गईं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी होती है तो क़वानीन में तरमीम कर दी जाती है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हल्का बंदियों के लिए काम का आगाज़ करने की हिदायत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिल गए। किला अब्दुल्ला में नादरा दफ्तर के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
धमाके में लिवीज फोर्स के तफ्तीशी अफसर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तफ्तीशी अफसर दफ्तर से निकलकर घर जा रहे थे। 2 लिवीज एहलकार भी गाड़ी में सवार थे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी से अगवा किया गया 6 साल का बच्चा हैदराबाद से बाजियाब। बच्चे से भीख मंगवाना चाहता था, मुलजिम का बयान। मुलजिम बच्चों की अगवा करके भीख मंगवाने की गर्ज से आगे फरोख्त करता था। अगवा का मुकदमा डॉक्स थाने में दर्ज है। हैदराबाद में स्टेज डांसर कत्ल केस 5 दिन में हल। कत्ल में नामजद मुलजिम दुल्हा जमाल पुलिस के हाथों गिरफ्तार। फरार 4 मुलजिमान की तलाश में पुलिस के छापे। 29 नवंबर को टंडो जाम की हुदूद में मेहंदी नामी रक्कासा को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। फिरोजवाला में डाकुओं की नाका लगाकर शहरियों से लूटमार। घेरा तंग होते ही डाकुओं की फरार होने की कोशिश। पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू हलाक। एक डाकू की शिनाख्त कलीमुल्लाह के नाम से कर ली गई। सिंध में सर्दियां आते ही मछलियों की फरोख्त में तेजी। कनकोट में दरियाई और फार्मी मछलियों की फरोख्त में इजाफा। कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। और कराची में भी सर्दी की एंट्री। यखबस्ता हवाओं के डेरे। बासियों ने भी गर्म कपड़े निकाल लिए। वफाक की दारुल हुकूमत में भी मौसम अपने उरूज पर पहुंचने लगा। मार्गला से आने वाली हवाओं से सर्दी में इजाफा। सवात की वादी कलाम और मालम जब्बा में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाह भी खिंचे चले आए।